फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारा जो सीरीज चलते आ रहा है उसी सीरीज में एक नए टॉपिक को हम लोग ऐड किए हैं। आज नए चैप्टर को, उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी। आज हम लोग पृथ्वी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और एक समझ आपको देंगे ताकि पृथ्वी संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं आपका परीक्षा में गलती ना हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एक आपको एक अच्छा पकड़ हो। आइए सबसे पहले पृथ्वी के बारे में समझते हैं। सारे फैक्ट को हम भी यहाँ लिखेंगे और आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को क्लास को अच्छे से देखना है, मन लगा के देखना है। एक कॉपी, एक नोट पेन, अपना पेन रखें, एक नोटबुक रखें ताकि आपको जो डाउट रहे वो आप उसको बढ़िया से इसको लिख पाइए। चलिए पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी है क्या। पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि ग्रह चैप्टर में हम बताए थे आपको पृथ्वी आपका ग्रह है। तो पृथ्वी जो ग्रह है आपका, ये इससे 4 बड़े ग्रह होते हैं। आप जानते हैं बृहस्पति इससे बड़े हैं, शनि इससे बड़े ग्रह हैं, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से संबंधित आज हम कुछ आपको एक अच्छा फैक्ट देंगे और एक अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। पृथ्वी को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा एक पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। ग्लोब क्या है वो आप जानते हैं। पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, आप लोग आराम से देखें। आप ग्लोब में जानते हैं ये पृथ्वी का मॉडल है। ये है आपका 0 डिग्री, उसके ऊपर एक कर्क रेखा, उसके बाद नीचे मकर रेखा। थोड़ा समझिए, पृथ्वी को समझाने के पहले आपको थोड़ा ग्लोब के बारे में समझा रहे हैं। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री को कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और इसी का नाम है इक्वेटर। तो यहां से 2-4 क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि भूमध्य रेखा क्या है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर कहा जाता है। और इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है, याद रखेंगे 0 डिग्री। सर्वाधिक अगर कहीं तापमान है तो यही विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा पे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान घटते जाता है ध्रुव पर। तो ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा हो गया। इसके ऊपर है कर्क रेखा और यहाँ पर है आपका मकर रेखा। तो ये जान गए कर्क रेखा क्या होता है, और इसको कर्क वृत्त भी कहते हैं। इसको कहते हैं मकर वृत्त या मकर रेखा। अब यहाँ पर आपका होता है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको पोल भी कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये 0 डिग्री के ऊपर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये 0 डिग्री के नीचे आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। याद रखेंगे लगभग 80% जल जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में ही है। ये भी याद रखें, ये फैक्ट याद रखेंगे। 80% जो जल होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो एक मोटा मोटी पैकेज आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम आपको कुछ एक अलग भूमिका समझा रहे हैं। देखिए जैसे जब आप लोग बनाए और कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, जैसे ये देखिए ये 60 डिग्री यहाँ पे, जैसे यहाँ पे काटा गया, फिर यहाँ से लेकर अगर काटते हैं ये 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कुछ समझाना चाह रहे हैं आप लोग, इसको आराम से समझिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। 60 डिग्री हो गया। फिर यदि हम इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं और फिर यहाँ से काटते हैं तो ये हो गया 30 डिग्री। क्योंकि बहुत बच्चे समझते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, आखिर झुकता कैसे वो भी समझाएंगे आपको। ये हुआ 23.5 डिग्री। अच्छा बताइए, कोई भी एंगल अगर झुका रहता है इसके लिए हमको बेस चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए 23.5 डिग्री पर। और ये कहीं पर आपको पृथ्वी कोई कहीं इसका कहीं बेस नहीं है। जैसे इसका बेस है, ये एक रेखा खींचा गया, उसके बाद 60 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री। तो ये बेस है आपके पास है, लेकिन पृथ्वी के पास बेस नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो आप जानते हैं अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, तो इसका कहीं बेस नहीं है। फिर ये कैसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये जानना बड़ा रोचक तथ्य है इसके लिए और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम आपको थोड़ा सिखाते हैं। थोड़ा डस्टर दीजिएगा, इसको यहाँ पे रखना। अब थोड़ा सा आपको हम एक अलग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको समझिएगा।
जैसे आप जानते हैं, ये आपको हम पढ़ा दिए क्या, एक पृथ्वी का मॉडल ग्लोब कहते हैं। थोड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए आपको, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। अब समझिए पृथ्वी कैसे 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए जैसे ये आपका पृथ्वी है ना, क्योंकि ग्लोब भी तो पृथ्वी का एक मॉडल है। अब हम जब इसको पृथ्वी कैसे झुका उसको समझते हैं। यहां पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, और यहां पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का वास्तविक में। ये हो गया। उसके बाद हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये तो ऐसे विषुवत रेखा है, लेकिन ये काल्पनिक विषुवत रेखा है। इसका नाम दे दिए कक्षा तल। कक्षा तल। और विषुवत रेखा जो आपका है, ये विषुवत रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि बीचों बीच जो गुजरे वही विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा हो गया। ये भी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो गया। तो इसको जैसे ध्रुवीय व्यास क्या होता है वहाँ समझेंगे। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब कर्क रेखा समझते हैं इसमें। जैसे देखिए पृथ्वी कैसे झुका हुआ है, आप जैसे ग्लोब में आपको पढ़ा दिए, जैसे विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, तो विषुवत रेखा तो ये है, तो कर्क रेखा कहाँ से होगा हमारा, कर्क रेखा आपका ये हो गया। कर्क वृत्त भी बोल सकते हैं इसको, कर्क रेखा से आपको समझा रहे हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री पर कैसे झुका हुआ था, ये कर्क रेखा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये मकर रेखा है विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका जो मकर रेखा क्या हो जाएगा, ये हो गया मकर वृत्त भी बोल सकते हैं इसको, मकर रेखा। ये कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया आपका। अब यहां देखिए ये आपका कक्षा तल हो गया। एक काल्पनिक रेखा यहां खींचते हैं, ये हो गया कक्षा तल पर जो अभी आपका लंब है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया एक तरह से कक्षा तल पर, क्योंकि यह कक्षा तल ये है, तो हम पूरा रेखा एक खींच दिए यहां से डॉटेड लाइन में। अब देखिए पृथ्वी का स्वरूप क्या है उसको समझते हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब में आप जान गए ये उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी जो है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, लेकिन अब ये झुका कैसे इसको समझते हैं। ये पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी झुका हुआ कैसा, जब आप इसको ग्लोब में देखेंगे घूमते हुए, जब ग्लोब में, तो पृथ्वी का जो स्वरूप है, जैसे ये ग्लोब है पूरा, तो जैसे आपको वास्तविक जो है आपका जो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिण ध्रुव यहाँ पर, ये सीधा बीच में रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। लेकिन जो वास्तविक में है, जो पृथ्वी का स्वरूप है, वो इस तरह पृथ्वी है। तो मतलब उत्तरी ध्रुव यहाँ है, दक्षिण ध्रुव यहाँ है, तो पृथ्वी इसी तरह झुका हुआ है हल्का सा। तो यही जो बोलते हैं ना कि पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका हुआ है, मतलब एक तरह से जो आपका फुटबॉल है उसको समझ सकते हैं। फुटबॉल को ऐसे नहीं रखे, थोड़ा फुटबॉल का जो उत्तरी ध्रुव है थोड़ा इधर कर दी हल्का सा, तो यही बोलते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है, एक्सिस पर 23.5 डिग्री। अभी इससे क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है उसको समझते हैं। तो आप जानते हैं कि ये बनता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और पृथ्वी का जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा अपना यहाँ का जगह लेके यहाँ आ गया है, जो वास्तविक में है। तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल यहाँ पे हम नाम दे देते हैं O, यहाँ दे दिए A समझाने के लिए, यहाँ B दे दिए। तो ये जो एंगल आपका दिख रहा है क्या, यहाँ पे दे देते हैं एक तो L और यहाँ पर M। ये जो आपका AOL है, AOL एंगल AOL यही बनाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। समझ में आ गया। ये आपके यही है 23.5, जो बोलते थे पृथ्वी कितना अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है। अब उसके बाद यहां से एंगल देखिए LOB, ये जो एंगल LOB जो है ये कितना हो जाएगा, टोटल यहां से होता है 90, अब ये 23.5 हो गया, तो ये कितना हो गया 66, और तो आपका 23 हो गया 89, आधा आधा हो गया 1, तो हो गया 66.5 डिग्री।
तो यही जो कहा जाता है कि 66.5 डिग्री पर जो पृथ्वी जो है कक्षा तल से, ये कक्षा तल है, याद रखेंगे, आपको पहले बता चुके कक्षा तल है, कक्षा तल से जो पृथ्वी है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखेंगे। तो और पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर, और कक्षा तल पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। यही कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, आखिर पृथ्वी झुका हुआ कैसे रहता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी झुका हुआ कैसे है। अब इससे क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है उसको समझते हैं। यहां थोड़ा मिटा देते हैं, ये तो आप समझ गए पूरा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखिए, अब इसी पृथ्वी में हम लोग जो फैक्ट सब समझेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जान गए पृथ्वी क्या है। आप जानते हैं पृथ्वी जो आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इससे 4 ग्रह आपके ऊपर है, ठीक है, वो याद रखेंगे। और उसके बाद अब इसका जो व्यास होता है इसको समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो एंगल है आपका विषुवत रेखा, वास्तविक विषुवत रेखा ये है, तो ये भी आपका एक व्यास हो गया, क्योंकि केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये भी व्यास हो गया। और ये जो है आपका है उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव, ये भी व्यास हो गया। व्यास में तो जो केंद्र से होकर गुजरे, दोनों का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा अलग है, क्योंकि आप जानते हैं एक फुटबॉल की आकृति का पूरा गोल तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ता ने, पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान गोल है, और भी कई कई विद्वानों ने बताया अलग अलग तरीके से। पूरा गोल नहीं, इसलिए इसका जो होगा व्यास में जो अंतर पाया गया है। तो विषुवत रेखा का जो यहाँ से यहाँ तक व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास है, इसमें थोड़ा अंतर है। तो विषुवत रेखा का व्यास आपका कितना है उसको समझते हैं। जैसे विषुवत रेखा का आपका व्यास कितना दिया है? 12,000, हम फैक्ट को यहाँ पर नोट कर लिए हैं, 12,756, याद रखेंगे 12,756, ये आपका विषुवत रेखा का व्यास है, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, याद रखेंगे। विषुवत रेखा का जो व्यास है 12,756 है। विषुवत रेखा का व्यास क्या हो गया आपका? जैसे विषुवत रेखा मतलब हो गया आपका ये 0 डिग्री, यहां से लेकर है 12,756 दूरी, कितना? किलोमीटर, ये याद रखेंगे। और उसके बाद 12,713 जो आपका है 12,713.6 किलोमीटर, ये दूरी जो आपका है ये ध्रुवीय व्यास है, याद रखेंगे, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास कितना है आपका, ध्रुवीय व्यास कितना है उसको आप समझ गए, 12,756 किलोमीटर, ये आपका क्या है? विषुवतीय व्यास। और 12,713.6 किलोमीटर आपका है ध्रुवीय व्यास। तो व्यास में थोड़ा सा यहाँ अंतर पाया गया। तो कितना अंतर पाया गया? अप्रॉक्स लगभग 43 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। तो 43 ध्रुवीय व्यास क्या है और विषुवतीय व्यास क्या है? विषुवतीय व्यास क्या हो गया? जो 0 डिग्री होकर गुजरे, विषुवतीय रेखा। और ध्रुवीय जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ध्रुवीय व्यास कहते हैं। तो ये आपका कितना का अंतर हो गया? 43 किलोमीटर का, सॉरी, हाँ, अंतर कितना हो गया? विषुवतीय व्यास कितना हो गया आपका? 12,756, और ध्रुवीय व्यास कितना हो गया? 12,713.6 किलोमीटर, ये ध्रुवीय व्यास हो गया। ये डाटा हम लिख लिए थे ताकि आप थोड़ा सा ये ना हो जाए कि थोड़ा सा, क्योंकि डाटा मिस होने से क्या होगा, ऑप्शन एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्ट लिख लिए थे। तो दोनों का जो अंतर है लगभग 43 किलोमीटर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन ये तो आपका हो गया आपका विषुवतीय व्यास, और ये आपका क्या हो गया? ध्रुवीय व्यास। अब लेकिन दोनों में एक और भी अंतर है कि औसत व्यास कितना होता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। ये आपका क्या निकल गया? औसत व्यास। तो पृथ्वी का जो आपका स्वरूप है इस तरह, तो इसका जो औसत व्यास निकला है 12,742 किलोमीटर। तो इसका त्रिज्या भी निकलेगा कुछ अप्रॉक्स में 6371। आई होप यही डाटा है, थोड़ा डाटा को लिखना पड़ता है। 6371, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया? 6371। तो अगर आप पृथ्वी का दूरी निकालना चाहिएगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये किलोमीटर में है। 6371 त्रिज्या हो गया, 2πr गुना कर 2πr लगा दीजिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त का आपको समुच्चय आपका पृथ्वी का डिस्टेंस आपको मालूम हो जाएगा। तो 63,371 जो किलोमीटर है ये रेडियस हो गया किसका? पृथ्वी का। और ये हो गया डायमीटर, व्यास। और विषुवतीय व्यास क्या होता है, ध्रुवीय व्यास क्या होता है वो भी समझ गए। ध्रुवीय व्यास मतलब जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला है उसको ध्रुवीय व्यास कहते हैं। और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा को कहा जाता है विषुवतीय व्यास, जिसको लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे डाटा को। अब नेक्स्ट देखते हैं।
इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको समझते हैं, फैक्ट सबको देखते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के साथ जो पृथ्वी के नज़दीकी जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र ग्रह, याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से क्वेश्चन ये आता है कि शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, भोर का तारा इसको कहते हैं, सांझ का तारा इसको कहते हैं। पृथ्वी का भागिनी ग्रह, भागिनी मतलब एक तरह से बहन टाइप का ग्रह है क्योंकि नज़दीक होता है। और शुक्र ग्रह से ये आपको याद रखना है कि इसका जो घनत्व है, आकार है, और इसका जो बनावट का आकार है, बनावट, घनत्व, आकार और जो है ये पृथ्वी के समान मिलता है। और पृथ्वी का घनत्व कितना होता है इसको भी याद रखेंगे, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, याद रखेंगे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। जब किसी द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया था तब जाकर उसका घनत्व निकलता है। तो घनत्व, आकार और बनावट, आकृति के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह का जो है नक्शा जो होता है वो पृथ्वी के जैसा है। और पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह, याद रखेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होता है। लेकिन अपना जो पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट। तो इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, याद रखेंगे। चंद्रमा जो है आपका उपग्रह का नाम है, जहां पर जीवन थोड़ा बहुत संभव नजर आता है क्योंकि चंद्रमा पर कई व्यक्ति जा चुके हैं। अपना नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर गए हैं, याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चंद्रमा पे जो है एक जीवन है, इसको समझ गए हम लोग। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं, शुक्र ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर नहीं लगाता है, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। पृथ्वी का जो घुमावदार है वो कैसा होता है इसको समझते हैं। पृथ्वी जो है हमेशा, जैसे देखिए ये जैसे आप घड़ी देखते होंगे, जैसे यहाँ से 12, 1, तो जब ऐसे जब सुई चलता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त। और वामार्त तो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब घड़ी पीछे घूमता है पीछे से उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो पृथ्वी का जो घुमाव है इस तरह नहीं है, पृथ्वी क्या होता है पश्चिम से पूर्व की घूमती है, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन? पृथ्वी। और आपका जो शुक्र ग्रह है ये जो क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। कौन? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का हम आप क्रम जान गए और पृथ्वी का जान गए। और भी कुछ फैक्ट देखते हैं अब। टॉपिक को थोड़ा लिखना पड़ता है, क्या क्या पढ़ाना है थोड़ा हम लिख के रखते हैं ताकि आपको छूटे कोई टॉपिक नहीं। अब देखिए, अब इससे 1-2 क्वेश्चन और भी आ सकता है परीक्षा में। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य यहाँ पर आपका है और इसके 5वां 1, 2, 3 इधर से हो गया आपका, इधर से आपका क्या हो गया, यहाँ पे बुध हो गया आपका, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी आपका यहाँ पर है, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर बृहस्पति। तो पृथ्वी जो आपका 5वां ग्रह है, तो पृथ्वी और सूर्य का जो दूरी है वो कितना है इसको समझते हैं। कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है आपका 149.6 मिलियन, याद रखेंगे 149.6 मिलियन। और 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख, ये याद रखेंगे। तो इतना दूरी लगभग 150 मिलियन के आसपास है। 149.6 मिलियन ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। उसके बाद और भी फैक्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे आप जानते हैं सूर्य के सर्वाधिक निकटतम जो तारा है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। तो सूर्य एक तारा है भूगोल के अनुसार। तो सूर्य जो है पृथ्वी के काफ़ी निकट है, क्योंकि पृथ्वी आपका यहाँ पर है तो काफ़ी निकट है। तो इसके बाद सूर्य से थोड़ा सा और दूरी पे एक तारा का नाम है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी।
सेंचुरी। ये जो होता है सूर्य से जो है आपका, सूर्य से थोड़ा दूरी पे है, मतलब पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा सूर्य है। और उसके बाद दूसरा तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य से थोड़ा दूरी पर है, मतलब पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये दूरी कितना है इसको भी याद रखेंगे, 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको समझते हैं। आखिर आपको कैसे समझिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है, जैसे आप देखिए किसी भी दूरी को मेजरमेंट करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ दूरी मान लीजिए, ये एक क्या बोलते हैं 500 मीटर का दूरी हो गया, 500 मीटर का दूरी हो गया। तो एक आंकड़ा हो गया यहाँ से 500 मीटर, लेकिन कोई इसको बोल दिया आधा किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ आपका हो गया टोटल 1000 मीटर, ये भी 500, तो टोटल 1000 मीटर हो गया। और दूरी कितना हो गया? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कोई बोलेगा 1000 मीटर, तो बात बराबर है, दोनों दूरी का मात्रा है। उसी तरह सर्वाधिक जो दूरी का मात्रा, जैसे मीटर से थोड़ा बड़ा हो गया किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर मेजरमेंट के लिए फट से आसान हो गया, उससे भी आसान जितना ज़्यादा दूरी होगा, सर्वाधिक दूरी मापन वाला अगर कोई दूरी का मात्रा है वो है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का भी कोई मेजरमेंट होता है, उसको भी समझते हैं हम लोग कि प्रकाश वर्ष कैसे निकालते, दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी किसका हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी का। अब प्रकाश वर्ष में क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष में। अगर एक प्रकाश वर्ष को 4.22 से गुना करेंगे तब जाके एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा पृथ्वी और प्रोक्सिमा सेंचुरी का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक और भी तारा का नाम हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं साइरस। ये समझ गए होंगे आप लोग। साइरस, साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार। तो साइरस और डॉग स्टार, सुबह सुबह जब आप लोग उठते होंगे देखते होंगे कि सर्वाधिक चमकीला तारा, उसी का नाम है साइरस और डॉग स्टार। ये जब हम लोग का सूर्योदय होता है तो पूरब दिशा में ये उगता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो ये पश्चिम में रहता है। तो ये साइरस और डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका दूरी भी पृथ्वी से कुछ एग्जैक्ट है, लगभग जो है इसका डाटा हम यहाँ पे लिखे हैं। इसका लगभग डाटा कितना है? 9 प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे 9 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, मतलब एक प्रकाश वर्ष आपका हो गया 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। उसको अगर यदि 9 से गुना करते हैं तब जाके वो डिस्टेंस आपका निकलता है। तो 9 प्रकाश वर्ष सर्वाधिक चमकीला हो गया। तो इतना फैक्ट हो गया। और भी कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं। हम कुछ फैक्ट को आज यहाँ पे लिखें ताकि यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाए, ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए आपका। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का जो सबसे पहले जो अवधारणा दिया, ये कौन दिया? आपको पहले बताए थे, इरेटोस्थनीज। याद रखेंगे नाम, इरेटोस्थनीज। ये भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही सबसे पहले ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास, औसत व्यास, त्रिज्या का परिकल्पना किया। तो ये नाम भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जो है इसमें टॉपिक में जो आपका बच गया वो है घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति क्या है इसको समझते हैं, और दैनिक गति क्या है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने एक्सिस पर अगर हम घूरना स्टार्ट कर दिए तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। और इसी का नाम और भी नाम है परिभ्रमण गति। याद रखेंगे, परिभ्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, परिभ्रमण गति क्या होता है, आप समझ गए। जो जब अपने अक्ष पर कोई ग्रह घूमना स्टार्ट कर देता है अपने क्रम अनुसार, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, तो ये उसका हो गया घूर्णन गति और दैनिक गति। घूर्णन गति के कारण होता क्या है इसको समझते हैं। दिन और रात, आप जानते हैं दिन और रात जो पृथ्वी पर होता है वो घूर्णन गति के कारण ही होता है। दिन रात का होना ये घूर्णन गति के कारण। समझ गए आप लोग घूर्णन गति क्या है, दैनिक गति क्या है। क्योंकि और ये दैनिक गति का जो कार्यकाल है इसका अप्रॉक्स में लगभग 24 घंटे में ये एक बार अपने अक्ष पर घूर जाती है। याद रखेंगे एग्जैक्ट यही है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56
मिनट लगभग, मतलब 24 घंटे के आसपास और 4 सेकंड एग्जैक्ट ऐसे लगता घूमता है। हम यहाँ डाटा लिखे भी हैं कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हाँ ठीक है, तो 23, 56, 4 याद रखें, मतलब 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा जो है पृथ्वी घूम जाता है। तो इस प्रकार जो घूमता है दिन रात का होना, इसके दिन रात का क्यों होता है? इसके घूर्णन गति के कारण और परिभ्रमण की गति के कारण और दैनिक गति के कारण। आई होप आप लोग समझ गए घूर्णन गति क्या होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हम जैसे यहाँ पे घनत्व लिखे हैं 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का घनत्व है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक अगर किसी ग्रह का घनत्व है, 9 ग्रह में सर्वाधिक अगर कोई किसी ग्रह का घनत्व अधिक है तो वो है आपका पृथ्वी। याद रखेंगे पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों की अपेक्षा से अधिक है, ये भी फैक्ट में एग्जाम पूछे जाते हैं। और न्यूनतम घनत्व किस ग्रह का होता है? शनि ग्रह का, इसलिए उसको पानी में तैरने वाला ग्रह भी कहते हैं। तो शनि ग्रह क्या होते हैं? न्यूनतम वाला घनत्व है, उसका घनत्व बहुत कम होता है, वो पानी में तैरने लगता है। और सर्वाधिक घनत्व किसका अधिक होता है? पृथ्वी का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। अब आपका बच गया दिन और रात हो गया। अब आपको पढ़ाते हैं वार्षिक गति कारण। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर ही घूमना स्टार्ट कर देती है ऐसे करके, ये एक्सिस है इसका, उसको कहते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। अब देखिए, अब ये वार्षिक गति क्या है इसको समझते हैं। वार्षिक गति, और इसी का नाम है आपका, एक चौक लाइएगा थोड़ा, वार्षिक गति इसी का नाम है परिक्रमण गति। परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है। परिक्रमण क्या हुआ? जब हम किसी और का परिक्रमा करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रहा है, तो इस प्रकार का जो परिक्रमा अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो इस प्रकार जो परिक्रमा लगा रहा है तो इसको कहा जाता है परिक्रमण गति और वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों कहा गया उसको भी समझते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 1 साल लगता है। कोई टॉपिक छूट ना जाए इसलिए थोड़ा टॉपिक को हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाना होता है। छूटा तो कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। लगभग जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग जो है 365 दिन, याद रखेंगे 365 दिन के आसपास लगता है। एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं आप लोग, 365 दिन 5 घंटा 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और 44 सेकंड। उनको रोक के रखें सबको, थोड़ा 1 मिनट आप लोग को, सॉरी थोड़ा रोक के रखें सबको। 5-6 मिनट की क्लास है मात्र, और हल्ला नहीं करे कोई। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड के आसपास, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड के आसपास जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो को आप लोग पॉज करें, थोड़ा सा क्षमा करेंगे, थोड़ा कोई विद्यार्थी ऑफलाइन विद्यार्थी था, उन लोग का क्लास का समय हो गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, तो जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। और ये एग्जैक्ट कितना दिन लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड। देखिए 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड अप्रॉक्स आपका हो गया 6 घंटा। कितना हो गया? 6 घंटा। तो आप बोल सकते हैं 365 दिन 6 घंटा अप्रॉक्स जो होता है इसका समय लगता है, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। क्योंकि एक वर्ष में जो है पूरे 1 साल में होता है 365 दिन, तो 1 साल में जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसको कहा जाता है वार्षिक गति। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब लीप ईयर आपको यही समझा देते हैं। अब ये जो 6 घंटा एक्स्ट्रा बच गया, अब समझिए, आप लोग जानते हैं कि हर लीप ईयर जो होता है, साधारण वर्ष और लीप ईयर में अंतर किया है। 365 दिन जो साल में होते हैं उसको कहते हैं आपका लीप ईयर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सॉरी, साधारण वर्ष कहते हैं। और 365 दिन जब 366 दिन हो जाता है उसको कहते हैं आपका लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब हुआ 1 दिन बढ़ गया, लीप ईयर, 1 दिन बढ़ जा, लीप ईयर्स। जब लीप ईयर बढ़ता है आप जानते हैं फरवरी हो जाता है आपका 29 दिन का। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा,
तो एक साल में कितना समय हो गया, 365 दिन 6 घंटा। तो 4 साल में क्या हो जाएगा आपका 306 घंटा, एक साल में 6 घंटा, फिर अगले साल फिर 6 घंटा, फिर अगले साल फिर 6 घंटा, फिर अगले साल फिर 6 घंटा। तो 6 के 24 घंटा यहाँ भी हो गया। तो 24 घंटा बराबर एक दिन हो गया। तो 365 दिन यहाँ पर है और एक दिन और बढ़ गया तो हो गया 366 दिन। इसलिए लीप ईयर में जो होते हैं 366 दिन होते हैं। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि लीप ईयर में 366 दिन होता कैसे है, और फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाता है। इसलिए देखते होंगे हर 4 साल पर ही, थोड़ा कुछ आवाज़ किया सकता है, हर 4 साल पर ही जो होता है आपका लीप ईयर होते हैं। याद रखेंगे, हर 4 साल पर ही क्या होते हैं। थोड़ा फ़ोन को रोक दे थोड़ा सा, थोड़ा टायर बच्चे का उड़ गया, थोड़ा बाहर में ज़्यादा विद्यार्थी आ गए हैं, थोड़ा आप लोग जल्दी से पढ़ें अच्छे से। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड जो होता है, ये पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर चारों ओर लगाता है। तो अप्रॉक्स 6 घंटा ही बोल सकते हैं इसको, 365 दिन 6 घंटा। तो यही 6 घंटा बढ़ के 4 साल पे हो जाता है आपका 366 दिन। इसी को कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में जो होते हैं फरवरी 29 दिन का होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये लीप ईयर क्या होता है, वार्षिक गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या है। अब ये वार्षिक गति और परिक्रमण गति के कारण ही जो होता है ऋतु परिवर्तन होता है। तो कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप देखते हैं कि 6 ऋतु आता है, गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर, ये सब जो ऋतु होते हैं, हेमंत ऋतु, ये क्यों होते हैं? वार्षिक गति के कारण और परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है। आपको बताए थे पहले कॉन्सेप्ट में, दुग्ध मेखला में, सूर्य भी अपने पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और सूर्य अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं इस तरह। और क्या होता है कि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते घूमते जो होता है सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इससे क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते क्या होता है, वो जब एक समय पर